कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने नंबर सिस्टम सीरीज शुरू कर रखा है। उसी नंबर सिस्टम सीरीज में हमने इस तरह सारे नंबर सिस्टम का एक ओवरव्यू दिया था कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, इसकी पहचान हम किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी इंटर कन्वर्जन शुरू की थी कि हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। उसी वीडियो के सीरीज को आगे ले जाते हुए हम यहाँ पर लेक्चर 7 में आज डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ऑलरेडी कन्वर्जन की हुई, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तारुफ देना चलूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें 10 से कम नंबर ही शुमार किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 16 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 16 से कम नंबर ही शुमार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 15 तक डिजिट हो सकते हैं, तो 9 तक तो हमारे पास डिजिट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये तो रिपीटिशन है, मतलब ये 0, 1, 2, 3 का रिपीटिशन है। तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका सोल्यूशन है, और वो है कि 10 से हम लेके 15 तक ए से लेके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि वो ए बी सी डी कैपिटल में आपने लिखना है। 10 को हम कैपिटल ए, 11 को हम कैपिटल बी एंड सो ऑन, इसी तरीके से 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन आगाज करने से पहले मैं आपको दो जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर सिस्टम को आपने जाना हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है, किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना हो उसके लिए अलग फार्मूला है। इसकी मैंने अच्छी सी वजाहत की थी इसके ओवरव्यू के लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करना है और वो मल्टीप्लाई भी हमने 16 से करना है। तो वो मल्टीप्लाई, वो सिंपल वाला मल्टीप्लाई नहीं है, उसको अब यहाँ पर हम लिबरेट करने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है इसी वीडियो के आखिर में, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उस अनाउंसमेंट से फायदा उठाने के लिए फिर आप हमारे पास व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और आप यहाँ पर भी हमारे कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, तो आप हमारे पास ट्यून्ड रह सकते हैं और उस अनाउंसमेंट से फायदा उठा सकते हैं। चलिए हम वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं, और एग्जाम्पल में रफली लिख देता हूँ A65B। ये इसके साथ मैंने 16 बेस लगाया, तो इसका मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब कि 10 बेस वाले में हमने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है और 16 से मल्टीप्लाई करना है, ये अभी हमने सीखा है। तो इसको हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे? ए को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने प्लस लगाना है, फिर दूसरे डिजिट को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमने प्लस लगाना है, फिर तीसरे डिजिट को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्लस लगाना है, और फिर जो लास्ट वाला है उसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमने कुछ नहीं लगाना। तो ये प्लस का सीरीज तब तक चलेगा जब तक हमारे पास आने वाला कोई नंबर हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें से हर एक को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है कि इसके ऊपर हम पावर लगाएं, 0, 1, 2, 3। ये मैंने ओवरव्यू में आपको डिटेल से बताया था। बाकी जो इंटर कन्वर्जन किए थे वहां पर भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। बेस नंबर 16 है तो 16 से हमने मल्टीप्लाई करना है, और फिर राइट साइड से शुरू होकर हमने 0 से पावर एंड सो ऑन लगाना है। अब इसको हमने मजीद एलाबोरेट करना है, लेकिन उससे पहले हम 16 से ए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से? तो इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रिप्रेजेंटेशन। जो हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो वहां पर उसकी जगह हम 10 की जगह ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए की जगह 10 लिखेंगे। इसके पास ये अपना ऊपर पावर लिखे। इसके बाद हमने 16 को अपने पावर के साथ लिख दिया, 5 और 16 को अपने पावर के साथ लिख दिया। बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, तो यहाँ पर हमने 11 लिखना है, और फिर उसके बाद 16 एंड उसका पावर भी हमने लिखना है।
मैं एक बात बता दूं आपको, एक सीरीज टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने ये मल्टीप्लिकेशन अभी पहले से नहीं की हुई जिस तरह लोग तैयार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो आपके लिए भी आसानी होगी, आप भी फिर एग्जाम में बैठ के उसी तरीके से नए स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कर सकेंगे। पहला तरीका यह है कि 16 को हम अगर जीरो का पावर ले तो इससे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन करना इंतहाई आसान हो गया। इसके बाद अगर 16 का पावर 1 है तो यही 16 आ जाएगा। अच्छे तरीके से मैंने एलिबोरेट किया हुआ है, आप जाके इस वीडियोस को देख सकते हैं, व्यू वगैरह का। 16 के पास पावर 2 आ जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, तो इसलिए मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 6 36 कैरी हो गया, 6 1 6 एंड 3 को हम ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्रॉस लगा देना है, 1 6 6 1 1 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 256 अगर हम 16 का स्क्वायर ले ले या 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 6 लिखना है, फिर प्लस लिखना है। अब 16 को हमने 3 का पावर एलेबोरेट करना है, तो 16 का जो 3 पावर है इसको हम किस तरह करेंगे? 256 16 के 2 पावर से, मतलब 16 के स्क्वायर से आ रहा है, तो 16 के क्यूब से क्या आने वाला है उसके लिए हम आसानी के साथ 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 6 5 30 प्लस 3 33, 3 कैरी हो जाएगा। 6 2 12 और 3 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 1 6 6 करना है, 1 5 5, 1 2 2 करना है। यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 10 आ रहा है। 1 कैरी करेंगे और 1 2 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, तो 4096 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। 4096 हमारे पास आंसर आ रहा है 16 के पावर 3 से, मतलब 16 क्यूब से, और इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने राइट साइड से करना और लेफ्ट साइड से करना हो, नो वरीज, आपने प्लस का ख्याल रखना है। हम राइट साइड से कर रहे हैं, 11 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमने 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 80 आ जाएगा। फिर हमने 256 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मैंने पहले से नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से एग्जाम में किया करें, डायरेक्टली अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि गलत हो सकता है। तो 6 को हम 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी हो जाएगा। 6 5 30 प्लस 3 33 रह जाएगा। 6 2 12 और हम अगर उस 3 को ऐड करते तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा, तो 1536 हमारे पास आ रहा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे या 100 को या 1000 को, उसके पास 1 एंड 0 होता है, तो जिस डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है वो डिजिट हम लिखेंगे और फिर उसके बाद n में उतने जीरोस लगाएंगे जितने जीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 के साथ एक जीरो है तो एक जीरो n में आ जाएगा, तो 40,960 ये हमारे पास इसके आंसर से आ रहा है। अब इन सबको हमने ऐड करना है, जमा करना है, तो अब इन सबको हम ऐड करने के लिए रफ में लिखेंगे। उसके बाद हमने इस डिजिट को लिखना है, उसके बाद हमने इस 80 को लिखना है और फिर 11 को लिखना है। इस सबको ऐड करेंगे, 1 एंड 6 7 हो जाएगा, 6 एंड 3 9, 9 को हम अगर 10 8 18 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 15 आ रहा है और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा तो 2 आ जाएगा एंड 4। तो हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो है 42587। इसको हम आंसर कंसिडर करेंगे 10 बेस वाला। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट है। इससे पहले हमने जो कन्वर्ट किया, ये जिस नंबर से निकल आया है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक डिजिट है A65B, जिसके साथ हमने 16 लिखा था। ये था हमारा एक एग्जाम्पल जिसको हमने आपके लिए सॉल्व किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब इसको पहले से हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया था, ये सारा मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमने यहाँ पर इसलिए किया कि आपको भी समझ आ जाए कि एग्जाम में किस तरह करने। एक और एग्जाम्पल जो कि बहुत आसान वाला है, मतलब ये मुख्तसर सा है। F16 को हमने F16 को टू बी ऑनेस्ट हमने मल्टीप्लाई कंसीडर करना है बेस 10 में, मतलब कि हमने इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से
डेसिमल नंबर सिस्टम में ले जाना है। इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही तरीका है, f को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, याद रखें। अब f हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, फिर प्लस लगाना है, फिर 1 मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, फिर प्लस लगाना है, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। और ये अगर हम यहाँ पर अलहदा करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इंतहाई मुख्तसर सा क्वेश्चन है इसके मुकाबले में, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स है, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स, यहाँ पर हम 0 फिर 1 और फिर 2 ये पावर दे देंगे सबसे पहले। उसके बाद हमने पावर को एलिमिनेट करना है, मजीद सॉल्व करना है। तो ये जो 0 पावर आ रहा है तो इससे 1 आ रहा है। फिर जब हमारे पास 16 का पावर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 ही है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। फिर 16 का पावर जो 2 है तो इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 256 आ रहा है, तो 256 हम लिखेंगे इसकी जगह। और यहाँ पर f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f को हम रिप्रेजेंट करते हैं 15 के लिए, तो 15 हम लिखेंगे f की जगह। तो 15 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसकी बाकी जो मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान है कि जो 256 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से अपने लिए क्वेश्चन मजीद आसान करने के लिए। तो 5 6 जा 30, 3 ये हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 8 को जमा करने से 28 आ जाएगा, 2 के हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 आ रहा है हमारे पास। फिर 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 14 1 8 3 आ जाएगा। तो जो हमारे पास इन दोनों के आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का तो वो 3840 है। इसके बाद हम 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारे पास आंसर आ रहा है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 60 है। तो 6 और 16 को हम प्लस करेंगे तो 22 आ रहा है, 22 का अगर हम 40 के साथ ऐड करेंगे तो 62 आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3862 आ रहा है। ये हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके साथ बेस 3 लिखा हुआ था और इसके साथ हमारे पास जो बेस लिखा हुआ है वो 10 है। तो हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर आपने मजीद इस तरह के नंबर सिस्टम के वीडियोस चाहिए, आपने कन्वर्जन सीखने हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसको इंशाल्लाह आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इनमें मैंने आपको एक अनाउंसमेंट करनी थी, अगर वो ये कि आप अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी मैथ के क्वेश्चन में मसला आ रहा हो तो आप सिंपली उसका पिक्चर लेके हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। हम वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करेंगे। हम उस पर आपके लिए वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आपके लिए किसी भी एक्सरसाइज में मसला आ रहा हो, चाहे आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो, क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं और आपको मैथ्स में मसला आ रहा है तो आप उसका उसी एक्सरसाइज का पिक्चर लेके हमें सेंड कर सकते हैं, या वो क्वेश्चन हमें बता के हम उस पर आपके लिए वीडियोस भी बनाएंगे और आपको इंडिविजुअली भी फ्री ऑफ कॉस्ट समझाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स तैयार करना है तो उसके लिए हम एक वीडियो सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, और उसी मैथ्स में हम फिर कोशिश करेंगे कि हम आसानी के साथ आपको समझाएंगे। उसमें जो रेशो है, उसमें जो फ्रैक्शन है एंड सो ऑन। आप उसको समझने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बता सकते हैं कि आपने क्या क्या समझना है, कौन से एरिया में आपको मुश्किलात आ रहे हैं कि वो वीडियोस हम आपके आसानी के लिए बनाएं। आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त मिल सके। थैंक यू।